आज हम पेपर फोल्डिंग से स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या परस्पर लंब होती है का सत्यापन करेंगे। सबसे पहले पेपर पर पेपर पट्टी की सहायता से वृत्त बनाइए। वृत्त के केंद्र पर O अंकित कीजिए। वृत्त पर कोई बिंदु P लीजिए। पेपर को मोड़ते हुए एक रेखा इस प्रकार खींचिए जो केवल बिंदु P से होकर जाए। इस प्रकार प्राप्त रेखा PQ वृत्त को केवल एक बिंदु P पर प्रतिच्छेदित कर रही है। PQ वृत्त की स्पर्श रेखा व P बिंदु स्पर्श बिंदु है। अब पेपर को मोड़ते हुए स्पर्श बिंदु P को वृत्त के केंद्र बिंदु O से मिलाते हुए रेखाखंड OP खींचिए। हम जानते हैं कि OP वृत्त की त्रिज्या है। अब चांदे से कोण OPQ को नाप कर देखिए। नापने पर कोण OPQ 90 डिग्री है। चांदे के स्थान पर हम एक आयताकार पेपर पट्टी का प्रयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एक आयत के सभी अंतःकोण 90 डिग्री के होते हैं। पेपर पट्टी की चौड़ाई को स्पर्श बिंदु P से सटाकर स्पर्श रेखा PQ पर रखिए। हम देखते हैं कि पट्टी की लंबाई OP रेखाखंड को पूरी तरह से स्पर्श कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि स्पर्श रेखा व स्पर्श बिंदु से खींची गई वृत्त की त्रिज्या के मध्य 90 डिग्री का कोण है, अर्थात वृत्त की स्पर्श रेखा व स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या परस्पर लंब है। अब एक अन्य वृत्त बनाकर भी इस प्रक्रिया को दोहराकर परिणाम को देखेंगे। तो पुनः एक पेपर पर वृत्त बनाकर वृत्त के केंद्र पर P अंकित कीजिए। वृत्त पर कोई बिंदु M लेकर पेपर को मोड़ते हुए बिंदु M से जाती हुई स्पर्श रेखा MN खींचिए। पेपर को मोड़ते हुए बिंदु M तथा वृत्त के केंद्र बिंदु P को पकड़कर रेखाखंड MP खींचिए। अब चांदे या पेपर पट्टी की सहायता से कोण PMN की माप कीजिए। कोण PMN 90 डिग्री है। इस प्रकार पुनः हमने देखा कि स्पर्श रेखा MN व स्पर्श बिंदु M से होकर जाने वाली त्रिज्या परस्पर लंब है। अतः हम कह सकते हैं कि स्पर्श रेखा व स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या परस्पर लंब होती है।